पहला पत्रुस 5 अध्याय का 4 और 5 पढ़ेंगे। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवक को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दृढ़ता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। थैंक यू जय मसीह के पास्टर जी जयदीप चौधरी जी नेपाल से। आप हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं और प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं। थैंक यू जय मसीह की। अब समय है पास्टर मंगल सिंह जी उद्धार का गवाही सुना रहे हैं, सुनेंगे। दिन और नम्र बने। पास्टर जी आपके पास 7:20 तक समय होगा। 7:20 आप समय को दृष्टि में रखते हुए आप आइए। आपका स्वागत है पास्टर मंगल सिंह जी। जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गवाही को देने के लिए। परमेश्वर मौका दिया, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम मनोहरपुर प्रखंड के एक मेरा गांव का नाम है बड़ा सागजोड़ी, और मेरा गांव झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर है। और मैं यीशु मसीह के बारे में पहले जब मैं नहीं जानता था, उस समय में मेरे घर में बहुत ही कष्टदायक जीवन था। हमारे पुराने धर्म जिसको कहते हैं सरना धर्म, जो आदिवासियों का एक परंपरा वाला धर्म है, उस धर्म को मानते थे। उसमें बहुत ही कष्ट हो गया, जिसके चलते मेरे जीवन में अत्यंत मतलब भय भय का जीवन को व्यतीत कर रहे थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस प्रकार की बातें मेरे जीवन में था, क्योंकि मेरे घर पर एक से एक घटना घट जाते थे। मेरे चाचा जी, 2 चाचा जी जवान उम्र में मर गए। उस परिस्थिति में मैं भी सोच रहा था कि अब की बार मेरे पारी होगा। इस प्रकार के भय मेरे अंदर था, लेकिन सच्चा परमेश्वर को नहीं जानने की वजह से मैं बहुत ही डरा हुआ था। और एक समय में, ऐसे समय में मैं स्कूल के पीरियड में ही मुझे एक दोस्त मिला जो पास्टर का बेटा था। वो पास्टर का बेटा से मुझे संपर्क हुआ और एक साथ पढ़ाई के समय में रहने लगे, एक ही कमरा में, और कोचिंग पढ़ाई करते थे। वो पढ़ाई में उतना मन नहीं लगाते थे, लेकिन परीक्षा नजदीक आ रहा था, हम बहुत जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे थे। वो केवल बाइबल पढ़ाई करते थे, बाइबल अध्ययन करते थे। उसको हम देखते थे, ये क्या पढ़ाई करते हैं, कौन सा किताब है ये। मैं पूछता था उनसे, ये है बाइबल, ये सच्चा परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है इस किताब में, तो इसको पढ़ने से क्या फायदा है करके मैं पूछता था। इसमें शांति मिलता है, इस सच्चाई का मार्ग है, ऐसा करके बताया करते थे। और एक दिन मुझे चर्च में ले गया। चर्च में जाने से पहले मैंने उससे पूछा, चर्च में क्या करना पड़ेगा। मैंने उससे पूछा,
उसने बताया कि चुपचाप वहाँ बैठना है और सुनना है, समझना है, बस इतना ही करना है, उसने बताया। और एक दिन मुझे चर्च में ले गया और वहाँ अच्छा से स्वागत किया। हम दोनों नए नए थे उस चर्च में, तो पास्टर जी वहाँ के बहुत अच्छा से रेस्पेक्ट दिए और प्रार्थना में शामिल हुए। पहला आराधना में भी मुझे परमेश्वर ने छुआ। उस दिन मुझे बहुत शांति मिला। इससे पहले कहीं भी मुझे शांति नहीं मिला था। उसी दिन से मैं आराधना में जाना शुरू किया और इस आराधना में जाते जाते मैं सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जाना, अच्छा से जान लिया। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह को 1999 में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार से उस समय में प्रभु को जान के मैंने ग्रहण किया और इसके बाद उसी समय मैट्रिक परीक्षा लिखा। जरूर मैट्रिक परीक्षा में पास तो नहीं हो सका, लेकिन परमेश्वर का इच्छा था कि मैं सेवकाई में आऊं। अगर परीक्षा में पास होते तो सेवकाई में शायद नहीं होते आज हम। ये परमेश्वर का इच्छा को मैं जाना। आज तक मैं प्रभु की सेवकाई में हूँ। 2019 2000 2000 में मैं जेम्स में ट्रेनिंग के लिए आए थे और उसी समय 25 दिन का ट्रेनिंग हुआ। इसके बाद 25 दिन का ट्रेनिंग पूरा करने के बाद हम लोग को फील्ड में भेजा गया। आज तक सेवकाई में अब परमेश्वर मुझे मदद करते आया। सेवकाई में अभी तक टिके रहने के लिए परमेश्वर सहायता किया। मेरे साथ बहुत सारे साथी लोग आए थे, वे लोग लौट भी गए, लेकिन मैं परमेश्वर के अनुग्रह से अभी तक सेवकाई में पाए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इस गवाही के लिए कोटि कोटि परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं मंगल सिंह जी के लिए। 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। झारखंड से आने वाले, इन्हों में बिहार में सेवा करते हैं जेम्स के संस्था के द्वारा। मंगल सिंह जी, जी, आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? हम लोग 3 भाई 3 बहन है और पिताजी अभी इस समय नहीं है, गुजर गए हैं। और माँ है। आपके निजी परिवार में क्या मेरे कितने बच्चे हैं? मेरा एक ही बेटा है। और कितना साल का है? 12 साल का है। ओके ओके। 12 साल का जी। बेटे के साथ सुना है, आप बता रहे थे उड़ीसा में पढ़ने के लिए भेजेंगे। जी, उड़ीसा में तो वहां पर भेजे थे, लेकिन वापस लेके आ गया। आप कहाँ पढ़ाएंगे? अब जेम्स में ही पढ़ाने के लिए प्लान है। बिहार में? बिहार में पढ़ाएंगे? ज्यादा खर्च में निकाल के लाया, लेके आ गया। प्रार्थना करेंगे ठीक। के दास के लिए।
1 मिनट प्रार्थना में करेंगे। मदन कुमार जी 1 मिनट प्रार्थना करेंगे मंगल सिंह जी के सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बेटा के लिए। जी सर, जी 1 सर। मिनट करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, जय जयकार करते हुए प्रभु आपके चरणों में चले आते हैं। तू महान है, पवित्र है, सामर्थी है, योद्धा है, वीर है, ताकतवर है, बलशाली है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मंगल जी के लिए, पिता परमेश्वर, उनके बेटे के लिए, परिवार के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, तू दया कर प्रभु, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। तू अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके पिता परमेश्वर उनके जीवन को बदल दे प्रभु जी। जहां वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते प्रभु जी, वहां उनका एडमिशन हो, और उनकी जो भी आगे का प्लान है प्रभु, जो खर्चा उनके पास नहीं है प्रभु जी, वो पैसे के इंतजाम तू ही करने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, आपके रहते कोई ऐसा नहीं है शक्ति प्रभु जी जो उस काम को रोक सके, क्योंकि आप उनके जीवन में हाजिर है प्रभु जी। उनके परिवार बच्चों को बढ़ाने के लिए आप हमेशा तैयार है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजा, तेरा जय जयकार करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें कुछ घटी कमी नहीं होगी। धन्यवाद प्रभु जी, जो आप मंगल सिंह जी के साथ में है प्रभु, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए जो भी आवश्यकता है प्रभु, जो भी जरूरत है प्रभु, जहां वो चाहते हैं प्रभु जी, वहां वो पढ़ाने पाए प्रभु, ऐसा तू उपाय कर। धन्यवाद करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है पिता, और ऐसा ही आप करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। सारा आदर महिमा यीशु नासरी आपको देते हैं, और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी। आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करने के लिए मदन कुमार जी आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए, अब समय है बुधवार के दिन जहां प्रचार करते करते रुके थे, वहीं से आज फिर से प्रचार को सुनेंगे। विश्वनाथ प्रसाद जी, जी विश्वनाथ जी प्रसाद जी 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 बुधवार के दिन वो 11 बातों को सुनाते हुए 7 बातों पर जी आकर रुक गए थे। आज जी से जी जी चाहते हैं पास्टर जी जी आपका स्वागत। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की उपस्थिति में सभी संतों को स्वागत करता हूँ, और 10 नोह जोड़ करके सभी को अभिवादन करता हूँ। जय मसीह बोलता हूँ। आमीन। प्रचार उस दिन हम कर रहे थे कि आपके जीवन संबंधित बहुमूल्य प्रश्न आपसे ही। आपसे 10 प्रश्न, सभी प्रश्न बाइबल से ही। क्या ईश्वर एक है या अनेक? यदि ईश्वर एक है तो वह कौन है? यदि ईश्वर प्रेमी एवं दयालु है तो मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आता है, जबकि हम उनके बेटा बेटी हैं? तो क्यों आता है? क्या मनुष्य अपने कर्मों और तीर्थ यात्रा, दान दक्षिणा के द्वारा पापों से मुक्ति पा सकता है? क्या पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय है? क्या मनुष्य का पुनर्जन्म होता है? क्या स्वर्ग और नरक वास्तविक है या नहीं? यह वास्तविक है? क्या मनुष्य अनंत काल का जीवन पा सकता है? क्या इस दुनिया का अंत होने वाला है? क्या यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार हो सकता है?
मैं जगत में न्याय करने आया हूँ। इन्हीं विषयों पर मैं प्रचार कर रहा था, लेकिन 4-5 पॉइंट बच गया और 4-5 पॉइंट हम कर नहीं पाए, तो हम 4-5 पॉइंट पर आज प्रकाश डालेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम लोग अगुआ हैं, एक दूसरे का से जानना हम लोगों को जरूरी है। आदान प्रदान कर रहे हैं, हम एक दूसरे को बातों को सुनते हैं और सुनाते भी हैं। हम लोगों को हर विषय पर अगुए में कलेक्टर तक आता है, क्योंकि जिला का मालिक वो है और जिले के विषय में उसको जानकारी नहीं हो तो क्या कर सकता है। न्यायाधीश भी एक अगुए हैं और हमारा प्रभु भी एक अगुए हैं कि वो प्रधान है हर चीज में। तो प्रधान जिस तरह वो है, उसी के आचरण के तरह हम लोगों को भी आना है। जैसे कि मैंने बताया था कि दुनिया में 4000 धर्म है, लेकिन 4000 गॉड नहीं है। डिस्कर्स के लिए हम आपको ले चलते हैं कि थोड़ा सा इसे तो शब्द हम लोगों को उन लोगों को कहना नहीं है, लेकिन हम अपने मंडली में है इसलिए कह रहे हैं और सभी को जानना जरूरी है। इस ग्रुपिंग में लमसम हमारा ये जब 80 वर्ष का होने जा रहा है, लेकिन आधार कार्ड के हिसाब में हम 75 वर्ष के आते हैं। आधार कार्ड के हिसाब में हम 75 वर्ष के आते हैं, लेकिन हमारे माँ बाबा के आंकड़ा के अनुसार हम 80 वर्ष से भी ज्यादा के हो चुके हैं। एजेड होने के नाते हर विषय को हम लोगों को ले दे के जानना जरूरी है। तो हमारा कहने का मतलब कि सृष्टिकर्ता जो है, हिंदू धर्म में 2-3 आदमी का नाम आता है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु में है। ये इसलिए दे रहे हैं, ये हमारे बाइबल से नहीं आता है, लेकिन हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारे लोग जानकार हों। हम जानने जनाने आए हैं, हम कोई शिक्षक इसमें नहीं है। हम जानने जनाने के लिए हम अपना ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो कई संप्रदाय के लोगों को क्यों बना दिया? ब्रह्मा जी जब सृष्टि करता थे तो इसमें मोहम्मदन लोगों को क्यों बना दिया? जो हिंदू थे तो हिंदू ही क्यों नहीं थे, विश्व के लोगों को बना? आप लोगों को भी आंकड़ा करना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि सृष्टि जब किए तो हिंदू ही क्यों नहीं बना दिए कि मोहम्मदन लोग बना दिए। और भी धर्म है, एक ऐसा धर्म को विषय में आपको हम बताने जा रहे हैं कि ऐसा धर्म है जैन धर्म की, उसमें अगुए लोग नंगे रहते हैं। आपको जानना जरूरी है, अगुए लोग किसी पात्र में खाते नहीं, हाथ में ही खाते हैं, हाथ में ही पीते हैं, गिलास से पानी नहीं पीते हैं और किसी बर्तन में खाना नहीं दिया जाता उन्हें। एकदम से निवस्त्र रहते हैं, थोड़ा सा भी लंगोटी भी नहीं पहनते। तो कैसे कैसे धर्म में हम लोग हैं, कहाँ हैं हम लोग? हमारा निष्कर्ष ये है कि जब वो जो सृष्टिकर्ता थे तो हिंदू ही क्यों नहीं बना दिए कि मार काट के लिए, खून खराबा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को जन्म दिए। या समाज में ये जो मोहम्मदन लोग हैं उनको अगुआ जो थे, तो क्यों नहीं ये दुनिया को मोहम्मदन ही बना दिए कि हिंदू बनाए? यहाँ प्रश्न उठता है, हम लोगों को जानना भी जरूरी है। और हमारे यीशु मसीह है, अभी आपको जानना जरूरी है कि विश्व में सबसे बड़ी धर्म ईसाई है। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या ईसाई लोगों का है। हाँ, हमारे इंडिया में कम है, इसको हम मानते हैं, लेकिन अगर संसारिक आंकड़ा ले तो हम विश्व में सबसे बड़े अगुए हैं, सबसे बड़े लोग हैं। विश्व में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म का ही मानते हैं। आइए हम मुख्य विषय पर चले, जहां से हम छोड़े हैं वहीं से लिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बिहारी भैया आवे, और हमारा सेकंड नाम बिहारी भी है। हमारा सेकंड नाम, फर्स्ट नाम विश्वनाथ प्रसाद महतो और सेकंड नाम बिहारी बाबू है। हमारे माँ बाबा बताए थे, लेकिन उस नाम से लोग जानते नहीं है, तो हम अपने साथी को, बिहारी भैया को हम बुला रहे हैं हमारी मदद के लिए, हमारे साथ आएंगे। क्या स्वर्ग और नरक वास्तविक है? मत्ती के किताब 25 अध्याय
34 और 41 पद। भैया जी तब आएंगे। अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। 34-41 हो गया भैया? जी हो गया। हाँ, हम लोगों को एक दिन मरना अनिवार्य है। ये परमेश्वर की प्रक्रिया है, ये कभी भी कटिंग नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि अगर पैसे से जीवन और मृत्यु खरीदा जाता तो खरीद सकते थे, उनको पास करोड़ों अरब रुपया है, लेकिन ये परमेश्वर की विधान बनाया हुआ है, हमारा मौत जरूरी है, हम मरेंगे एक दिन, और मरेंगे न्याय के सिंहासन पर खड़े होंगे, और हम जो किए हैं उसको दंड मिलेगी हमको। यहाँ भी दंड मिलती है और वहां भी मिलेगी हमको दंड। तो स्वर्ग और नरक वास्तविक है, ये प्रक्रिया है, ये परमेश्वर का विधान है, ये होना अनिवार्य है और हो के ही रहेगी। जो हम अच्छे कर्म करेंगे तो जैसे कि यहाँ दाएं बाएं लिखा हुआ है, उसी तरह हमको फल मिलेगी। हम नरक में डाले जाएंगे, परमेश्वर के विरुद्ध जो भी काम करेंगे तो हम नरक में डाले जाएंगे। जैसे कि दो आदमी का राज्य है, यहाँ शैतान का राज्य है और प्रभु का राज्य है। प्रभु के राज्य में हम लोग जैसे कि अभी आराधना प्रार्थना में बैठे हुए हैं, हम बहुमूल्य जगह पर हैं, और शैतान का राज्य वो है कि वो जो चाहता है वही कर लेता है, उसका मार्ग बहुत चौड़ा है और परमेश्वर का मार्ग बहुत ही है, क्योंकि हम 24 घंटा में अपना सब कुछ करते हैं, 1 घंटा समय नहीं निकालते। और हम लोग बहुमूल्य आदमी है कि 1 घंटा समय निकाल करके परमेश्वर के स्तुति प्रशंसा करते हैं, उनके विषय में जानते हैं और जनाते हैं। आइए हम विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आएंगे। क्या मनुष्य अनंत काल तक जीवन पा सकता है? उत्तर में लिखा है यूहन्ना के किताब 3 अध्याय 16 पद, रोमियो 6 का 23। तो भैया आएंगे यूहन्ना 5 3 का 16। जी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन आमीन। परमेश्वर की संगति में है सारी सुलेशन, सारी मसला का हल परमेश्वर के संगति में ही है। परमेश्वर ने जगत के फिरौती के लिए एवज में बलिदान के रूप में एक मेमने के तौर पर परमेश्वर के अपने बेटे को सुपुर्द किया, ये सारी जगत के पापों को उद्धार के लिए। हम इस बात पर विश्वास करेंगे तभी हमको अनंत जीवन मिलेगी। इसको मानेंगे कि हाँ हमारे फिरौती के लिए आया। जैसे कि आप लोगों को हम बताते हैं कि पहले हिंदू लोग में भी और मुस्लिम लोग में भी एक एक खस्सी बलिदान किया जाता था, 1 साल उसको पोछा पाला जाता था और अपने परिवार के लिए कुर्बानी के तौर पर होता था। मैं हिंदू लोग में भी होता है। हमारे भैया हैं चौधरी भैया जो नेपाल से है, नेपाल में लाखों लाख बलिदान होती थी गड़ी माई के मेला। हमारे घर से करीब करीब 100 किलोमीटर के दूर पर है गड़ी माई का मेला, वहां हम प्रचार करने के लिए गए हैं। वहां के लोग भी वो गड़ी माई के बलिदान देख करके विचलित हो जाते थे। जहाँ
एक एक लाख को बलिदान दिया जाता था। अभी तो सरकार पर बैंड लग गया है, अभी बलिदान उतना नहीं होता, लेकिन अभी भी कुछ होता है। तो हमारे बलिदान के लिए प्रभु यीशु मसीह आए और सारी दुख तकलीफ सह करके, यातना सह करके हमारे लिए हमको उद्धार करके चले गए। रोमियो 6:23, रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। अनंत जीवन प्रभु के संगति में है। सारी सुलेशन का हल, सारी समाधान प्रभु के संगति में ही है। प्रभु के संगति में आने के बाद हमको हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी, सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी, सब कुछ सुलेशन, सारा सुलेशन प्रभु के संगति में ही है। आइए, क्या इस दुनिया का अंत होने वाला है? क्या इस दुनिया का अंत होने वाला है? सब लोग जानते हैं कि दुनिया के अंत समय तक हम लोग पहुंच चुके हैं। दुनिया के अंत में हम लोग पहुंच चुके हैं। दुनिया का अंत फिलहाल ही होने वाली है। आइए हम देखेंगे दूसरा पत्र 3:10। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हालेलुया। हाँ भैया बहन, दुनिया का अंत तुरंत होने वाला है। 7 भी लेंगे भैया, थोड़ा सा पीछे 7 भी पढ़ लेंगे, इसी में पीछे 7, 3:7। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। आज का वर्तमान जो है ये दुनिया, ये जलाए जाएंगे, ये दुनिया का अंत होने वाला है। और फिलहाल ही एक भविष्यवक्ता की बातें हम सुन रहे थे, तो बोल रहे थे कि 7-8 वर्ष के अंदर ही दुनिया पलट जाएगी। बाइबिल भी यही बताता है कि जहाँ 2 आदमी चक्की पीसते रहेंगे, एक आदमी उठा लिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संसार की आधी आबादी मिट जाएगी। संसार की आधी आबादी मिट जाएगी। बाइबिल आज का लिखा हुआ नहीं है, बहुत पहले का लिखा हुआ है। साफ बताता है कि 2 आदमी चक्की पीसत रही, वहां से एक आदमी उठा ले जाई। एक मतलब का बा कि 10 आदमी जौना घर में बा, 5 आदमी मर जाई। ये दुनिया के अंत आ गई बा। दुनिया के अंत तुरंत होखे वाला बा। आई हमें आगे के वचन के देखे। क्या यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है? का यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है? हाँ भैया, यीशु मसीह के ही द्वारा उद्धार बा। अभी बड़ा बड़ा लोग, बड़ा बड़ा नेता लोग, बड़ा बड़ा ऊपर बैठे वाला लोग, सब कोई अब जान गई बा कि यीशु मसीह के ही द्वारा उद्धार होइल बा। अपना देश में बहुत बड़ा क्रांति अभी होखे वाला बा। ये मंडली के अंदर हम बतावे जा रहल बानी कि जगह नेपाल में जिंदा जला देहल गई ऐसी मुख आदमी के पत्नी के, कोई तरी अपना इंडिया में अभी होके जा रहल बा। क्रांति शुरू हो गई बा, शुरू हो गई बा। रुआ जानी शुरू हो गई बा। ये चीज के जाने खातिर रुआ जानी तो जोशी भैया बताए, हमार मदन भैया भी बता सकतानी। क्रांति शुरू हो गई बा इंडिया में। हो सके रुआ के बीच में हम कहतानी कि हो सके कि एक दिन हमार गृह मंत्री पीएम बड़े, उनकर स्थिति यह हुई। रुआ जान ली, उनकर हम वेदी पर बैठल बानी, बाइबिल लेके बैठल बानी, उनकर स्थिति यह हुई।
क्यों कि सारा चीज पर अडिंग हो गई बड़े, आपन वर्चस्व जमौले बड़े, आपन कोर्ट कचहरी सब उनका सामने जीरो हो गई बा। सबके ई कदल है चुनाव आयोग वोट घोटाला क के अभी स्वीकार कैले बा कि हाँ 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 हम कहीं नहीं हमरा से करावल लू। अरे इतना बड़ा पोस्ट पर रह करके तुम एक आदमी के लिए काम करेगा है? ऐसा आदमी के तो दूसरे जगह रहता तो चौराहा पर खड़ा करके लोग गोली मार दी। स्थिति आ रहल बा भैया बहन, इस स्थिति आ रहल बा कि जंगे नेपाल में भइल कि जिंदा जला देहल गइल यहाँ होई शुरू बा, कई राज्य में शुरू बा। नहीं हम यहाँ कहतनी ये बात के हम अदर जगह नहीं कह सकत, क्योंकि वो लोग भारी बा हमनी से भारी बा, मजबूत बा लोग, हमनी कुछो कर सकता लोग। तो हम अपना मंडली में हम ना बताए तो हमारे लोग कैसा जाने कि विद्रोह शुरू बा इंडिया में। एक इनका के हटावे खातिर ये दो आदमी के जेल हुई आना तो ऊपर जाई लो। आई हम देखे क्या यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। प्रेरितों के काम 4:12, पहला तीमुथियुस 1:15। भैया आएंगे, समय नहीं है हम ज्यादा। 4:12 पढ़ना है। जी जी जी। अब पहला किसी तीमुथियुस 1:15। हाँ आइए पढ़िए। किस, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ बाइबिल जो है खुला ऑपरेशन करके बताता है कि स्वर्ग और पृथ्वी में दूसरा कोई आदमी नहीं है जिसके द्वारा उद्धार हो सके, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार करने के ही लिए आया, उद्धार करने के ही लिए प्रभु यीशु मसीह आया, दुख सहा, अपमान सहा, वो स्वर्ग से उतर करके। आइए भैया हम फिर इसमें पहला तीमुथियुस 1:15 भी देखेंगे। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। यहाँ पौलुस स्वीकार करते रहे कि हर प्रकार से मानना, जानना, समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह जगत के पापों को उद्धार के लिए आए और जगत के उद्धार के लिए ही बलिदान हुए, दुख सहे, अपमान सहे, निंदा सहे, उनके देह पर थूका गया, कोड़े से मारा गया, काट रख करके डंटा से मार करके 2-2 इंची काट उनके मुड़ी में हला दी गई। इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा निंदा सहे जगत के लिए, जगत के लिए, हमारे लिए, आपके लिए और लोगों के लिए। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मान नहीं पाता। आइए मैं जगत में न्याय करने आया हूँ। यूहन्ना की किताब 9:39। पढ़ेंगे भैया। मैं जगत में न्याय करने आया हूँ। यूहन्ना 9:39 यशायाह 6:9 और 1 से 11 तक। बस अब एक बाद समाप्त करना है क्योंकि समय हमारा हो चुका है। जल्दी जल्दी आएंगे भैया। हेलो भैया, हमारी आवाज आ रही है? भैया हेलो। हेलो
आपकी आवाज आ रही है, हम वो ढूंढ रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा, आप लोग भी बोलिए। यूहन्ना 9:39 पद। यूहन्ना 9:39। इंद्रासन राय जी पढ़ेंगे या कोई भाई बहन जिनको मिलता है वो पढ़ेंगे? तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। आमीन। यहाँ अजीबा बात बताया है कि जो देखते हैं वो नहीं देखें और जो नहीं देखते हैं वो देखें। हम न्याय करेंगे। और इसी के साफ साफ फिर यहाँ भी बताता है, यशायाह की किताब में भी। यशायाह भी लेंगे भैया, हम कहाँ चले गए हमारे बिहारी भैया? यशायाह सर 9 से मोबाइल 11। आ गया, इसीलिए दिक्कत हो रही थी। जी 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 जी, आइए दूसरे भी आदमी को भी मिले तो हम, क्योंकि समय हमारा हो चुका है। यशायाह 9, यशायाह 6:9 से 11 में साफ साफ लिख दिया है हर चीज। हालेलुया। इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल हो करेगा। हालेलुया। आगे भी जाएंगे सिस्टर, बहन जी आगे भी चले जाएंगे, 11 तक जाना है। सर 11 का ही पढ़ना था ना, 9 का? 9 का नहीं, 6 का। 6 का 9 से 11। यसा 6:9 से 11 हम ही पढ़ते हैं। उसने कहा, जा और उन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न देखो, देखते ही रहो परंतु न बुझो। यहाँ ऐसी बात लिख दिया है। आज हमारे जगदीशपुर में करीब करीब 3,000-4,000 मूर्तियां बन रही हैं। अभी जो सरस्वती का मूर्ति बन रही है, लोग देखते हैं कि पुआल का बन रहा है और उसी को आस्था से पूजा करते हैं, देखते हुए भी नहीं समझ पाते। यही सब बात यहाँ बताता है कि देखते हुए भी नहीं समझे, नहीं बुझे। आएंगे कोई, पढ़ेंगे इसे, 11 तक जाना है। कौन सा पद पढ़ना है सर? यशायाह 6:9 से 11 सारी बातें लिख दी गई है इसमें। जी, उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन का मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। हालेलुया। हाँ, ये तब तक होगा, इसे पूजा पाठ तब तक होगा जब तक इस सृष्टि के अंत ना हो जाए। जहाज में जहाँ, नूह के जहाज में जहाँ मनुष्य को चढ़ना था, वहाँ भेड़ बकरी हाथी घोड़ा चढ़ा और मनुष्य नहीं चढ़ा, विश्वास नहीं किया। लेकिन तब विश्वास किया जब पानी बरसने लगा, चिल्ला चिल्ली होने लगी, शादी ब्याह होता रहा, सब कुछ होता रहा,
नूह 120 वर्ष प्रचार करता रहा, लेकिन लोग बोलता रहा कि बुढ़वा पागल है, पागल है। यहाँ पानी का एक निशान नहीं, पानी कहाँ से आएगा, इतना बड़ा जहाज बना दिया, पानी कहाँ है, समुद्र यहाँ से दूर है। वैसी स्थिति आज हमारी है, आपकी है। लोग मानता नहीं है, जो मानते हैं वो प्रभु के लोग हैं, वो शांति आनंद से रहेंगे, जो नहीं मानेंगे वो जाएंगे। हम इसी के साथ माइक को हम अपने सर जी को दे रहे हैं। आमीन। आमीन आमीन। बड़ी गंभीरता से प्रचार कर रहे थे, संदेश को सुना रहे थे। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आपको धन्यवाद देते हैं। बड़ी सुंदर सा गवाही सुना है पास्टर मंगल सिंह जी का, झारखंड से आने वाले, लेकिन इन दिनों में बिहार में सेवा करते हैं, बेतिया के करीब में रहते हैं। हम अच्छा से गवाही सुना है और प्रार्थना भी किए हैं उनकी सेवकाई पहले। संदेश के लिए साजन कोसी सर आखिरी प्रार्थना करेंगे। साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी आंखों को बंद करें, सिर को नवा लें। धन्यवाद प्रभु, सुंदर सुबह में हमें इस अवसर को दिया पिता कि हम अपने आप को झांके, ताके और आपके महिमा के योग्य सिद्ध और पवित्र ठहराए जाए। धन्यवाद प्रभु। वचन की गूढ़ बातों को विश्वनाथ जी ने सुनाया। एक एक का निर्धारण 2 पुस्तकों के द्वारा हमारा किया जाना है। जो संसार में बीत रहा, जो हमारे जीवन में बीत रहा, वह सब दर्ज है स्मरण की पुस्तक में होने दे पिता, और उसके आधार पर हमारा न्याय होना है हमारे मरने के बाद। यस लॉर्ड, होने दे, तब हमारा जीवन की पुस्तक में नामकरण होगा पिता। होने दे पिता, इस अवस्था को, इस जुनून को हम जीवन के रहते पा सकें, जान सकें, समझ सकें पिता। धन्यवाद, एक एक बात के लिए धन्यवादी हैं पिता, क्योंकि हम स्मरण में हैं, क्योंकि हम जीवितों में हैं, क्योंकि हम जाने पहचाने हैं भलाई से पिता परमेश्वर। उस बात को समझ पाए जिस बात का चित्रांकन पूरा बाइबल हमें समझाता, सिखाता, बताता है। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा आपको देते कि एक जीवन की पुस्तक में हमारा भी नाम आ सके। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू साजन कोसी सर, धन्यवाद देते हैं आपको आखिरी प्रार्थना करने के लिए। अब समय है मदन कुमार जी से वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे। मदन जी। जी सर, जी सर। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं। गीत गाने के लिए अनीता जी को और उनकी मम्मी को धन्यवाद करते हैं। वचन को पढ़ने के लिए हेमश्री मैम जी को, अनीता जी को, अलका जी को, संगीता जी को धन्यवाद करते हैं। और सच्ची गवाही देने के लिए मंगल जी को धन्यवाद करते हैं। और संदेश को प्रचार करने के लिए एक बार फिर से विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं, जो कि बहुत ही गुड़ विषय को उन्होंने बताया है। धन्यवाद। और उसके बाद साजन कोसी सर जी को धन्यवाद करते हैं, जो अंतिम प्रार्थना किए हैं। बहुत बहुत उनको भी धन्यवाद। उनका परिवार, बच्चों को प्रभु आशीषित करें। और अंत में पास्टर धनराज सर जी को, उनके परिवार, बच्चों और जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं,
सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय मसीह बोलते हैं। आमीन। जय मसीह की आपको भी मदन कुमार जी, आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं हमेशा। जय मसीह की। अब समय है, पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो आशीषों को सुनाएंगे और ये सभा यहीं पर समाप्त किया जाएगा। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। जी जी, हम 1 मिनट जानना चाहते हैं आपकी आंखों की स्थिति, और तब हम आशीष देंगे। हम ठीक है, 5 तारीख को रिव्यू करना है हॉस्पिटल में जाकर। 5 तारीख को समय दिया है, सोमवार को। आज शनिवार है, आज कल संडे है। सुबह सुबह उठ के करीब